प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए भी अपनी कमर कस ली है। पीएम मोदी ने आज असम से लेकर अरुणाचल तक का दौरा किया। ईटानगर और जोरहाट में रैलियां की। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के विकास का नया रोड मैप सामने रखा। आखिर क्या है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। सुदूर नॉर्थ ईस्ट को लेकर पीएम का हमेशा से लगाव रहा है और 2 दिन के इस दौरे में एक बार फिर वही प्यार, वही लगाव दिखा। पीएम का काफिला अल सुबह काजीरंगा में सफारी के लिए निकला। पीएम ने सबसे पहले गजराज की सवारी की। गजराज को स्नेह से गन्ना खिलाया। सजे धजे कई हाथी स्वागत के लिए खड़े थे। इसके बाद बारी थी जीप सफारी की। पीएम ने उत्साह और जोश के साथ जीप सफारी की। इस दौरान पीएम कई जगह पर अपने कैमरे में काजीरंगा में प्रकृति के खूबसूरत नजारों को कैद करते दिखे। सुरम्य शांत काजीरंगा पार्क में पीएम की जीप सफारी के दौरान एक गैंडा भी नजर आया। पीएम का प्रकृति से लगाव यहाँ भी भरपूर दिखा। वो काफी देर तक काजीरंगा में प्रकृति को निहारते दिखे। प्रकृति की गोद से लेकर मोदी ने भगवान के दर तक हर जगह दस्तक दी। पीएम ने जोरहाट के एक मंदिर में पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा की। पीएम मोदी के इस दौरे का एक खास मकाम नॉर्थ ईस्ट के एक महान योद्धा को नमन का रहा। मोदी ने जोरहाट के होलोंगा पठार के लाहदैगढ़ में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। ये परिवारवादी सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं, इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते। अनेक दशकों तक देश में परिवारवादियों की सरकारें रही, तभी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पाया। कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। क्या आप 20 साल इंतजार करते? क्या 20 साल इंतजार करते क्या? उत्तर पूर्व की धरती से विपक्ष पर प्रहार। पीएम के नॉर्थ ईस्ट के दौरे की सियासी अहमियत भी कम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। अभी बीजेपी के कब्जे में 15 सीट है। बीजेपी इससे आगे बढ़ना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़े सूबे असम में बीजेपी का मजबूत किला है। यहाँ 14 सीट में से 9 पर बीजेपी का कब्जा है। 2023 में 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहाँ बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा था। इससे बीजेपी की उम्मीद और बढ़ी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में पिछले साल चुनाव हुए। कुल सीटें 180 थी। बीजेपी गठबंधन को 71 मिली। सिर्फ बीजेपी को 46 सीट मिली। यानी नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 400 पार का लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी को नए इलाकों पर नजर जमानी है। ईटानगर से युवराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।